अंतरिक्ष विज्ञान और उनके गूढ़ रहस्य के पीछे की सच्चाई के बारे में जानने के लिए आज का विज्ञान यानी कि मॉडर्न साइंस बहुत सारे खोज कर रहा है। क्या आप जानते हैं उनके पीछे की सच्चाई को जानने के लिए वो हमारे ग्रंथ को आधार समझकर ही खोज कर रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति भी इस गूढ़ रहस्य को महत्व दे रही है। हॉलीवुड की फिल्में जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन नो वे होम इसका उदाहरण है। वे भी इस बात को जानते हैं और समर्थन भी कर रहे हैं, पर ये रहस्य जिसने समेट लिया है और जिसके पास वर्षों से संभाला हुआ है वो तो सिर्फ भारतवर्ष के महान वेद ही है। वो सच्चाई पूरा विश्व जानता है, पर पता नहीं क्यों इन सबका श्रेय नहीं दे रहा। आपको क्या लगता है, भारतवर्ष को श्रेय मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को आज लोग एक एडवेंचर की तरह देख रहे हैं। इनके अनुभवों को अपने जीवन में देखना और समझना चाहते हैं। ये कोई एडवेंचर नहीं, यानी कि स्काई डाइविंग, माउंट क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। आयामी जगत को जानना सभी के बस की बात नहीं है। पौराणिक काल में संपूर्ण विश्व में केवल भारतवर्ष के पास ही ये गूढ़ रहस्य था और इन सब की जानकारी हमारे पौराणिक काल के वेदों के पास ही थी। तो क्या आप इस रहस्य को संपूर्ण तरीके से जानना चाहते हैं? तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इस भौतिक शरीर में रहकर कोई भी व्यक्ति भगवान की व्याख्या को संपूर्ण तरीके से समझ सके, पर हमारे वेद में कई व्याख्याएं दी गई है जिसके माध्यम से हम भगवान के अस्तित्व और उनकी शक्तियों के बारे में जान सके तथा उस परम सत्य के बारे में जानकर अपने भाग्य को उजागर कर सके। अपने प्रयोगों के द्वारा आज के वैज्ञानिकों ने 10 आयामों की थियरी को सामने लाया है, परंतु हमारे वेदों ने 64 आयामी संरचना के बारे में दर्शाया है और समझाया भी है तथा बताया भी है कि भगवान किस आयाम में निवास करते हैं। हमारी ये संपूर्ण कोशिश यही है कि आपको इन 64 आयामी संरचना के बारे में माहिती देकर सरलता से समझा सके। हमारी यह भौतिक सृष्टि 3 आयामी है। पहला आयाम है ऊपर नीचे होना, दूसरा आयाम है दाएं बाएं होना और हमारा टीवी भी ये 2 आयामी है जिसे हम 2D कहते हैं। हम 3 आयामी संसार में रहते हैं जिसमें हम ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के साथ आगे पीछे भी जा सकते हैं जिसे हम 3D कहते हैं। हम इन 3 आयामों में ही समेटे हुए हैं। चौथा आयाम समय है जिसे हम आगे जाता हुआ महसूस कर सकते हैं और आगे भी इसे अनुभव करेंगे। हम इसे पीछे जाता हुआ अनुभव नहीं कर सकते और पीछे नहीं जा सकते। हमारी सीमा इन 4 आयामों में ही समेटी हुई है। हमारे ग्रंथों का पठन करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारी इस 4 आयामी सृष्टि में अन्य ग्रहों को भी दर्शाया है और इन आयामों में भी जीवन मौजूद है जिन्हें लोक कहा गया है। वो लोक, उनके नाम है सत्यलोक, तपलोक, जनकलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, भूलोक, अताल, विताल, सुताल, तलताल, महाताल, रसताल और पाताल। इनमें से हम भूलोक के निवासी हैं। वेदों और ग्रंथों में इन सभी लोगों के निवासियों की माहिती भी मौजूद है। ये सारे लोग भी 3 आयामी हैं। चौथे आयाम के बारे में हमने जाना जो समय है। उनके बाद आता है 5वां आयाम जिसे ब्रह्म आयाम भी कहते हैं और आज के साइंटिस्ट इसे मल्टीपल यूनिवर्स कहते हैं। इस आयाम में ब्रह्मा जन्म लेते हैं और इसी आयाम में उनकी मृत्यु होती है, परंतु ब्रह्मा सिर्फ एक नहीं है, कई ब्रह्मा इस आयाम में जन्म लेते हैं। हर एक ब्रह्मा से एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है।
बिग बैंग, जिसे हम इस 3 आयामी सृष्टि की उत्पत्ति समझते हैं, वो इसी 5वें आयामी ब्रह्मा से उत्पन्न होता है। यहाँ से ही कई ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, यानी कि मल्टीपल यूनिवर्स। यहाँ का समय अलग है क्योंकि यह हमारे 4 आयाम से बाहर है। इनके बाद जिसमें महाविष्णु निवास करते हैं, महाविष्णु के भी 3 भाग हैं, जो है महाविष्णु, गर्भोदकशीय विष्णु और कशिरोदकशीय विष्णु। महाविष्णु ऊर्जा और तत्व का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा ही इन 5 आयामों का निर्माण होता है। इन्हें ही महातत्व कहा जाता है। गर्भोदकशीय विष्णु हर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। उन्हीं से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इनके बाद आता है कशिरोदकशीय विष्णु, जो हमारे 3 आयामी सृष्टि के हर कण में समाये हुए हैं। जब हम ध्यान करते हैं तब हम इन महातत्वों को ही महसूस कर पाते हैं। जब हम कशिरोदकशीय विष्णु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हम भौतिक माया से बाहर आ जाते हैं। इन्हीं से ही हम परमात्मा को महसूस करते हैं। आज वैज्ञानिकों को पृथ्वी के नीचे कुछ प्राप्त हुआ जो इस आयाम का माना जाता है, यानी कि कशिरोदकशीय विष्णु के बारे में। इसके बारे में आप पूरी जानकारी चाहते हैं? हाँ और ना कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद 7वां आयाम आता है। इसे ही वेदों में सत्य आयाम और ब्रह्म ज्योति के नाम से दर्शाया है। यही वो आयाम है जहाँ एक उच्च कोटि के साधु गहन साधना करते समय पाते हैं। योगी इस आयाम को पाने के बाद देवता की श्रेणी में आ जाता है। इसी आयाम का बोध पाने वाला व्यक्ति परम ज्ञानी होता है, जिसके बाद योगी के ज्ञान चक्षु परम सीमा में पहुंच जाते हैं। इसके बाद है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक स्वरूप निवास करता है, जिसका कार्य इन 7 आयामों का नियंत्रण करना है। इसीलिए सिद्ध योगी भगवान शिव को पाने की कोशिश करते हैं। सत्य आयाम से ज्ञान पाकर योगी भगवान शिव को पाना चाहता है। यही मोक्ष का रास्ता है। इसके बाद है 9वां आयाम, जिसे वैकुंठ कहते हैं, जहाँ नारायण निवास करते हैं, जो इस सभी आयामों को संभालते हैं। इस आयाम का मतलब ही ये है कि मोक्ष प्राप्त करके इनमें समा जाना। यही आयाम निर्माण का मुख्य स्रोत है। मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद आत्मा इस आयाम में आकर शून्य हो जाती है और इस आयाम में लीन हो जाती है। इस आयाम में बोध भी शून्य हो जाता है। इसके बाद आता है 10वां आयाम, यानी कि अनंत आयाम। ये आयाम में सत्य परमात्मा निवास करते हैं। ये आयाम हमेशा से ही अस्तित्व में था। हिंदू धर्म में ही अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। इन्हें ही सत्य परमात्मा, सदाशिव या सदा विष्णु, चिदानंद तथा परमानंद जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्हीं का अंश हर आयामों में कार्य करता है। इन आयामों में ही किसी न किसी रूप में 64 आयाम बसे हैं, जिसका बोध पाना बहुत ही कठिन और जटिल है। इन्हीं का अंश हर आयामों में कार्य करता है। इस भौतिक शरीर के द्वारा ये ज्ञान पाना बहुत ही मुश्किल है। हम मात्र वेदों द्वारा दी गई कड़ी को जोड़कर ही बोध पा सकते हैं। योग के माध्यम से हम अनंत शक्ति में छिपे ज्ञान को उजागर कर सकते हैं। केवल योग के द्वारा ही यह सब ज्ञानों को प्रकाशित किया जा सकता है, जो अनुभव और स्व प्रयत्न से संभव है। आज की हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।